Hello everyone, welcome to you all on our channel BEU Guider। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है, कोर्स चल रहा है प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट का, जिसका ये ओवरऑल तीसरा लेक्चर होने वाला है और हमारा इसमें चल रहा है मॉड्यूल 1, जिसका ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट हो जिनके भी सिलेबस में यदि ग्रुप डिस्कशन है, तो जिनको भी ग्रुप डिस्कशन पढ़ना है तो आज की वीडियो में वो लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज हम ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए ग्रुप डिस्कशन, ये आपको बता दें कि ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ये जो सिलेबस है आपका, हम लोग बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का 5th सेम का एक सब्जेक्ट है प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, जिसका कि हम लोग मॉड्यूल 1 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है जो कि है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, वैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यदि आपके सिलेबस में ग्रुप डिस्कशन है तो आपको ये लेक्चर जरूर बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन को आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो कि इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी वेयर ए ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू डिस्कस ऑन ए पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा एक्टिविटी है जहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं कोई बात को डिस्कस करने के लिए, और आफ्टर डिस्कशन डिस्कशन के बाद क्या होता है, वो लोग एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे, पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन आपने समझा। और उसी को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप डिस्कशन इज ए कम्युनिकेशन एक्टिविटी वेयर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गैदर टू डिस्कस स्पेसिफिक टॉपिक और इशू। ग्रुप डिस्कशन क्या है, हम लोग आपस में भी करते हैं ग्रुप डिस्कशन, कभी किसी मुद्दे को लेकर के। ठीक है, सोसाइटी में पानी वगैरह को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के अक्सर ग्रुप मीटिंग ग्रुप डिस्कशन होते रहता है हमारे पेरेंट्स के बीच। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे बोल रहा है इज ए कम्युनिकेशन एक्टिविटी वेयर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गैदर टू डिस्कस स्पेसिफिक टॉपिक और इशू। स्पेसिफिक टॉपिक और इशू को डिस्कस करने के लिए ग्रुप डिस्कशन में पीपल यहाँ पे गैदर होते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड इन वेरियस सेटिंग, ये बहुत सारे जगहों पे होता है, सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी होता है, वर्क प्लेस पे होता है, ऑफिस वगैरह में, एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस टू इवेलुएट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये कंपनी जो हायर करती है रिक्वायरमेंट प्रोसेस में भी ये इसका ग्रुप डिस्कशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वहां पे इसका इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि एक ग्रुप डिस्कशन के हेल्प से ही आपका बहुत सारा स्किल कंपनी चेक कर लेती है। जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लिसनिंग स्किल हो गया, डिसीजन मेकिंग स्किल हो गया, लीडरशिप स्किल हो गया, ऐसा बहुत सारा स्किल एक सिंगल ग्रुप डिस्कशन से आपका चेक किया जा सकता है। ठीक है, requirement process to evaluate participant communication skill, critical thinking ability and their capacity to collaborate efficiently in a group setting। ठीक है, ये सारा स्किल आपका, ठीक है, चेक किया जा सकता है ग्रुप डिस्कशन की हेल्प से। तो ग्रुप डिस्कशन आपको समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। ठीक है, अब चलो, अब फिर से हमारा आ गया सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो 10 इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको लिख रखा है। ठीक है, इसमें आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आ जाएगा, सॉरी सम इम्पोर्टेंट फीचर, इसमें ग्रुप डिस्कशन का सारा इंपॉर्टेंट फीचर आ जाएगा। ठीक है, और जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसका सारा डिटेल आपको आने वाले स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, टॉपिक सिलेक्शन क्या होता है, पार्टिसिपेशन क्या होता है, ये सब आपको आने वाले स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बात रहे फीचर्स है क्या, तो ग्रुप डिस्कशन करते वक्त यदि आप इन फीचर्स को ध्यान रखते हो, इन फीचर्स का केयर करते हो, तो आप एक बहुत ही इफिशियंट वे में ग्रुप डिस्कशन कर पाओगे और आपका ग्रुप डिस्कशन ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम में यदि ग्रुप डिस्कशन लिखने के लिए आता है तो आपको बस ये 10 पॉइंट याद रखना है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि यदि आप 10 में से 7-8 पॉइंट भी याद रख लेते हो तो इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद ब खुद लिख लोगे एक बार पीडीएफ पढ़ने के बाद। आपको फिर से बता दूं, इस सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
चलिए, पहला है स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। उसका एक फॉर्मेट जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, कहीं से भी डिस्कस कर रहे हैं। एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होना चाहिए कि ऐसे ऐसे डिस्कस करना है, इस टॉपिक पे हमको डिस्कस करना है, और कैसे सारे पार्टिसिपेंट्स को चांस दिया जाएगा बोलने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। अगला है टॉपिक सिलेक्शन। पहला तो मेरा हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मेट। फॉर्मेट हो जाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहेगा ग्रुप डिस्कशन का। उसके बाद सबसे पहली बात क्या आता है, मेरा कोई टॉपिक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन या फिर कह लो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कैंडिडेट, एक ही पार्टिसिपेंट ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट कर रहा है, बाकी और अदर पीपल को, अदर पार्टिसिपेंट को चांस ही नहीं मिल पा रहा है बोलने का। तो वो हो गया आपका लिसनिंग पार्टिसिपेशन स्किल में, ठीक है, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन कह लो। अगला है हमारा लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल कह लो या फिर आप एक्टिव लिसनिंग, चौथा पॉइंट आप बोल सकते हो, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग में ये आ जाएगा कि ऐसा नहीं कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो कोई एक पार्टिसिपेंट बोल रहा है तो बाकी हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, या फिर एक साथ दो तीन लोग बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में, एक्टिव लिसनिंग का मतलब हुआ कि कोई एक यदि बोल रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग सब ध्यान से सुनेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। अगला है कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप अपने आइडिया, अपने थॉट को कम्युनिकेट कर पाओगे, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने प्रेजेंट कर पाओगे, रख पाओगे। अगला है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपका बेसिकली यही यही हो गया, ध्यान से समझना। क्रिटिकल थिंकिंग आपका हो गया कि आपका थिंकिंग इस टाइप का होना चाहिए कि यदि आपको कोई भी टॉपिक दिया गया तो आप उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझ सको, और उसको एनालाइज करके आपस में डिस्कस करके एक डिसीजन तक पहुंच सको। क्रिटिकल थिंकिंग का बेसिकली मीनिंग यही है। इसका डिटेल हम लोग आने वाले स्लाइड में देख रहे होंगे। अगला है आपका कोलैबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसको आप ये समझो कि ऐसा हो सकता है कि सेम ही टॉपिक पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो और आपके फ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सेम ही टॉपिक पे आप दोनों का थॉट्स, आप दोनों के आइडिया कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो उसको कोलैबोरेट करके, उसको आपस में कोलैबोरेट करके, मिल करके वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि वहीं पे झगड़ने लग जाना है, उस कॉन्फ्लिक्ट को आपस में कोलैबोरेट करके रिजॉल्व करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आप सारा दिन डिस्कशन ही करते रह जाओ, आप किसी कंक्लूजन पे, किसी डिस्कशन पे पहुंचे ही नहीं, ठीक है। नौवां पॉइंट है आपका फीडबैक एंड इवेल्युएशन। ग्रुप डिस्कशन में आप क्या कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, फीडबैक एंड इवेल्युएशन। इसमें बेसिकली फीडबैक एक कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट के थ्रू लिया जा सकता है। लास्ट है आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपका ये हो गया कि आप जो डिस्कशन किए हो, ठीक है, उस सब को एनालाइज करके उसके बेसिस पे एक आप डिसीजन ले पाओ, ठीक है। उसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले पाओ, ये आपका हो गया डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो देखो, ये 10 पॉइंट आपको मैंने यहाँ समझाने का कोशिश किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी आया होगा। स्टिल आपको यदि कोई डाउट आता है ये 10 पॉइंट में से कोई भी सभी पॉइंट में, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब आप देखना आगे वाले स्लाइड में, जैसे मैंने आपको ये 10 पॉइंट समराइज किया है वही आप उसी तरीका से आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको अपने नोटबुक में ये 10 पॉइंट को लिखना है और इसको समझना है, ठीक है। जिस तरीका से मैंने बताया आप इसको रिपीट करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं डिटेल पे। देखो, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बताया था, स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या था, ग्रुप डिस्कशन टिपिकली फॉलो स्ट्रक्चर फॉर्मेट, ऑलरेडी बता चुका हूँ। विथ ए डिज्नी Group discussion typically follow a structured format with a designated moderator और facilitator। उसमें कोई एक मॉडरेटर होना चाहिए, ठीक है, जो कि सारा रूल वगैरह डिसाइड करे ग्रुप डिस्कशन का। अगला है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन में आप देख सकते हो, कोई भी आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाएगा या फिर हमारे ग्रुप डिस्कशन के लिए हम लोग कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक टॉपिक और इशू इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्कशन, often relevant to the context or purpose of the discussion, which participants are expected to analyze, debate and provide
पर्सपेक्टिव्स ऑन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक है, ठीक है। आप लोग खुद से भी पढ़ के इसको समझ सकते हो इस पीडीएफ को, और इसमें कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हो। पार्टिसिपेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टिसिपेंट आपके पूरे ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट कर रहा है। एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप इज इनकरेज्ड, मतलब जो मॉडरेटर है, जो फैसिलिटेटर है, वो क्या करेगा, ये सारे कैंडिडेट को पुश करेगा, उसको मोटिवेट करेगा कि हर लोग पार्टिसिपेट करें ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। चौथा पॉइंट था आपका लिसनिंग स्किल, पांचवा है आपका कम्युनिकेशन स्किल, छठा है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। इसको मैं बता देता हूँ। ग्रुप डिस्कशन एम टू simulate critical thinking and analyze among participants, encouraging them to evaluate different perspectives, weigh argument, identify strengths and weaknesses and arrive at well-reasoned conclusion। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि ग्रुप डिस्कशन में आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, एक डिस्कशन पे पहुंचना है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन एम टू सिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालाइज अमंग पार्टिसिपेंट जो भी थॉट्स अपने दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, उस सबको एनालाइज करते हुए, ठीक है, और इनकरेज करते हुए, उस सबको इवेल्युएट करते हुए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को सुनते हुए, ठीक है, और उसके बेसिस पे कोई भी आपका टॉपिक है उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हुए एक कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है, ठीक है। आगे देखो, सातवां पॉइंट कोलैबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, समझोगे खुद से समझ में आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, अदरवाइज क्या होगा, वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को यदि मैं बताने लगूँ तो आप पढ़ के समझ सकते हो खुद से, और ऐसा कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, फीडबैक में बी प्रोवाइडेड टू पार्टिसिपेंट्स बाय मॉडरेटर और ऑब्जर्वर। फीडबैक पार्टिसिपेंट को दे देंगे यहाँ पे जो भी आपका मॉडरेटर है या फिर जो भी ग्रुप डिस्कशन को इवेल्युएट करने वाले हैं, ताकि उसके बेसिस पे पार्टिसिपेंट्स इंप्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। हाईलाइटिंग एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में जो उनका परफॉर्मेंस था, ग्रुप डिस्कशन में जो पार्टिसिपेंट का परफॉर्मेंस था, उनकी जो वीकनेसेस थी उनको हाईलाइट करके उनको सही सुझाव देना कि आप इस तरीका से बेटर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, नंबर पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट, अब 10th पॉइंट देखो, डिसीजन मेकिंग। इन सम केस ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजन ऑन रीचिंग कंक्लूजन्स collectively based on insights and contribution of the participant। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, आपको सारे पार्टिसिपेंट जो इन्वॉल्व हुए हैं उनके आइडिया के बेस पे, उनके थॉट्स को लेते हुए आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचना है, ठीक है। लास्ट में देखो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ओवरऑल ग्रुप डिस्कशन सर्व्स एज ए वैल्यूएबल टूल फॉर एक्सेसिंग एंड developing communication, collaboration, critical thinking and decision making skills in a group setting। ग्रुप डिस्कशन क्या करता है, ओवरऑल आपके बहुत सारे स्किल को एक साथ इम्प्रूव करता है, जिसमें कि आपका है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये सबको हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये ग्रुप डिस्कशन आज समझे होंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल 1 का एक और टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको ग्रुप डिस्कशन समझ में आया होगा, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। बिल्कुल खुला हुआ है आपके लिए, और मैं आपको जरूर से जरूर आंसर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि ग्रुप डिस्कशन का जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसको आपको लिखना है अपने नोटबुक में और उसको समझना है जो जो मैं बताया हूँ। उसके बाद तो आप उसका एक्सप्लेनेशन खुद से भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जाते जाते अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है।